कहां फेंका श्रद्धा का फोन, कैसे साफ किया खून, मर्डर के बाद किसे बुलाया घर, कहां छिपाया हथियार। कसाई अब सारे राज खोलेगा, नार्को में आफ्ताब सच बोलेगा। नमस्कार, दोपहर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं गौनिका अरोड़ा सीधे मैदानगढ़ी के उसी तालाब से लाइव बुलेटिन लेकर हाजिर हूं, जहां पर आफ्ताब ने पुलिस के सामने श्रद्धा की बॉडी के कुछ पार्ट्स को फेंकने की बात कबूली है। इसी मैदानगढ़ी के तालाब से हम सीधे लाइव अपडेट श्रद्धा मर्डर केस पर आपको एक एक अपडेट लगातार दे रहे हैं। सबसे पहले आपको यहां की तस्वीर दिखाते हैं। ये वो मैदानगढ़ी का तालाब है जहां पर श्रद्धा के कातिल आफ्ताब ने पुलिस के सामने ये बात कबूली है कि उसने श्रद्धा की बॉडी के कुछ पार्ट्स को यहाँ पर डंप किया, लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती इस 15 से 20 फीट गहरे तालाब को खाली करने की। हालांकि इसे खाली करने में काफी वक्त लग सकता है, इसीलिए फिलहाल पुलिस एक और ऑप्शन की तलाश कर रही है कि गोताखोरों की मदद से भी इस तालाब में तलाशी ली जा सकती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी गोताखोर नहीं पहुंचा है। लेकिन ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में एक और खबर आ रही है। नार्को टेस्ट को लेकर एक बड़ी खबर, आफ्ताब का जो नार्को टेस्ट होना है उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एफएसएल के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के हेड ने एक बड़ी खबर इंडिया टीवी को दी है। दरअसल आफ्ताब के नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। पॉलीग्राफी टेस्ट तब होता है जब नार्को टेस्ट होना हो, उससे पहले जो टेस्ट किया जाता है उसे पॉलीग्राफी टेस्ट कहा जाता है। लेकिन उसके लिए कोर्ट की और आफ्ताब की, यानी कि जिस शख्स का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाना है उसकी मंजूरी होनी जरूरी है। लेकिन अभी तक पुलिस को कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ नार्को टेस्ट की मंजूरी मिली है, बल्कि अभी तक आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी नहीं मिली है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट तभी हो पाएगा जब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अभी कोर्ट और आफ्ताब की मंजूरी अभी तक एफएसएल की टीम को नहीं मिल पाई है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, दरअसल कोर्ट से जब पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी मिल जाएगी उसके 10 दिन के अंदर नार्को टेस्ट का ये पूरा प्रोसेस होगा। हम आपको सुनाते हैं फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के हेड आखिर इस नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर क्या कह रहे हैं। नार्को टेस्ट जो है एक इन्वेजिव टेक्निक है। उसको इन्वेजिव टेक्निक करने से पहले हम एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक भी करते हैं, और इसको पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन कहते हैं। तो पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट की कंसेंट जरूरी है। तो अभी तक कोर्ट ने जो कंसेंट दी थी वो नार्को टेस्ट के लिए दी थी, तो अभी पहले पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट मिल जाएगी, उसके बाद इसका नार्को टेस्ट होगा। और सभी कब होने की उम्मीद लगा सकते हैं, अभी कल परसों या उसके बाद? ये अगर कोर्ट कंसेंट आज मिल जाती है तो विद इन 10 डेज सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन भी है और बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और नार्को टेस्ट भी हो जाएगा विद इन 10 डेज। तो आपने सुना फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के हेड क्या कह रहे थे, लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता का एक बड़ा बयान। संजीव गुप्ता ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से नार्को टेस्ट को लेकर एक रिक्वेस्ट उनके पास आया है, लेकिन नार्को टेस्ट के लिए 3 दिन से एफएसएल की टीम पूरी तैयारी कर रही है, लगातार उसको लेकर काम कर रही है, और जो सारा प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद ही नार्को टेस्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट तब होगा जब आफ्ताब के सारे टेस्ट, उससे पहले जो सारे प्री टेस्ट होते हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक नार्को टेस्ट नहीं होगा। लेकिन उसके लिए एफएसएल की टीम पूरी तैयारी कर रही है। जो सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं उसको लेकर एफएसएल की टीम सारे प्रोसेस को पूरा कर रही है। संजीव गुप्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। एक्चुअल में ये जो हमारे पास दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट आ गई है और हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करा जाए, और उसी संदर्भ में हम 3 दिन से इस पे काम कर रहे हैं। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। कुछ नार्को टेस्ट कराने से पहले कुछ पैरामीटर होते हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। वो पैरामीटर पूरे हो जाएंगे तभी नार्को टेस्ट। तो संजीव गुप्ता को आपने सुना। दरअसल नार्को टेस्ट से पहले एक प्री एनालिसिस टेस्ट होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये प्री एनालिसिस टेस्ट आखिर क्या क्या होता है। प्री एनालिसिस टेस्ट में ब्लड प्रेशर और पल्स रेट की जांच होती है, बॉडी टेम्परेचर और साइकोलॉजिकल स्टेटस देखा जाता है, और डॉक्टर्स का एक पैनल पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग करता है। तो ये होता है दरअसल जब भी नार्को टेस्ट किया जाना होता है उससे पहले जिस तरीके का प्री एनालिसिस ये टेस्ट होता है, उसमें ये तमाम चीजें शामिल होती हैं
जिसमें ब्लड प्रेशर और पल्स रेट की जांच होती है। इसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर और साइकोलॉजिकल स्टेटस को देखा जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल पॉलीग्राफी और ब्रेन की मैपिंग करता है, जिसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जिस शख्स का नार्को टेस्ट किया जाना है वो कब और कैसे किया जाना है और किस तरीके से किया जाना है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नार्को टेस्ट आखिर क्या होता है। आरोपी से जब भी सच उगलवाने के लिए ट्रुथ सीरम इंजेक्शन दिया जाता है, टेस्ट में सोडियम पेंटोथल, स्कोपोमाइलिन और सोडियम अमाइल्टल जैसी दवाई दी जाती है। दवाओं के इफेक्ट की वजह से आरोपी ना होश में आता है और ना ही बेहोश होता है। वो ऐसी स्टेज में रहता है जहां पर सच बोलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। एक्सपर्ट सवाल पूछते हैं और जो भी जवाब दिए जाते हैं उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाती है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। नार्को टेस्ट के दौरान मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर और फोरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पर मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी में ही इस पूरे नार्को टेस्ट को किया जाता है। जब नार्को टेस्ट होगा तो आफताब से सवाल पूछे जाएंगे। तकरीबन 50 सवालों की लिस्ट पुलिस ने तैयार कर रखी है। आफताब से ये सवाल पूछे जाएंगे कि श्रद्धा का मर्डर आखिर उसने क्यों किया, श्रद्धा का कटा हुआ सर उसने कहां फेंका, डेड बॉडी के टुकड़े कहां कहां फेंके, मर्डर में इस्तेमाल हथियार कहां पर है, मर्डर के बाद श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां फेंका और हत्या के बाद सबूत कैसे मिटाए, मर्डर के बाद किस लड़की को फ्लैट पर बुलाया। ये सारे सवाल आफताब से नार्को टेस्ट के दौरान पूछे जाएंगे। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि श्रद्धा के साथ उसका रिश्ता कैसा था, क्या दोनों के घर वाले इस रिश्ते से खुश थे। आफताब से ये भी पूछा जाएगा कि क्या नवंबर 2020 में श्रद्धा से उसने मारपीट की थी। 18 मई को किस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था, क्या श्रद्धा का मर्डर करते वक्त वो नशे में था। ये भी पूछा जाएगा कि क्या लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने इंटरनेट पर पढ़ाई की थी, क्या मर्डर के बाद घर पर दूसरी लड़कियां भी लाया था, हत्या के बारे में क्या अपने परिवार को भी कुछ बताया था। ये सवाल भी पूछा जाएगा कि क्या श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग उसने पहले से ही कर रखी थी और क्या हत्या करने के लिए ही उसने घर किराए पर लिया था। इन सवालों के जवाब से पुलिस को कई नए सबूत मिल सकते हैं। तो ये वो तमाम सवाल है, ये तमाम सवालों की वो लिस्ट है जो कि दिल्ली पुलिस ने तैयार की है, जो कि आफताब से पूछे जाएंगे जब आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।